गुड मॉर्निंग। इस वक्त हम एक एक्सपेंशन जो विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइन है, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, उसको विस्तार से समझते हैं। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन का शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, जो आज का बच्चा कल का योग्य नागरिक होता है। बच्चा ही आगे चलकर अच्छा इंसान बनता है। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन बहुत ही अच्छा मीनिंग रखता है, जो हमारे जीवन में उपयोगी है। द प्रोवर्ब सेज दैट चाइल्डहुड सोज द मैन एज मॉर्निंग सोज द डे। यह कहावत हमें बताता है कि बचपन से इंसान के बारे में और सुबह से दिन के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। बच्चा कैसा बनेगा, आगे चलकर कैसा इंसान होगा, यह आपको उसके बचपन से ही पता चलता है। आज का दिन कैसा होगा, यह हमें सुबह में ही आभास हो जाता है। जस्ट बाय लुकिंग एट ए चाइल्ड वी कैन गेस व्हाट काइंड ऑफ मैन ही विल ग्रो इनटू। एक बच्चे को चेहरे को आप देखें गौर से, आप अनुमान लगा लेते हैं कि यह आगे जाकर कैसा मनुष्य बनेगा। इफ द मॉर्निंग इज क्लॉडी वी एक्सपेक्ट द डे टू बी क्लॉडी। यदि सुबह बादलों वाला है तो हम उम्मीद कर लेते हैं कि आज का दिन भी बादलों वाला होगा, वर्षा वाला होगा। अ ट्री ग्रोज आउट ऑफ ए सीड। एक पेड़ बीज से ही निकलता है। पेड़ का सारा गुण एक बीज में समाया रहता है। इन द सेम वे अ मैन ग्रोज आउट ऑफ ए चाइल्ड। ठीक उसी प्रकार एक इंसान, एक मनुष्य एक बच्चा से ही बढ़ता है, बच्चा से ही निकलता है। ऑल द क्वालिटीज ऑफ ए फुल ग्रोन मैन आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड। कहता है सभी वो सद्गुण या अवगुण बचपन में मौजूद होता है जो एक पूर्ण विकसित इंसान में दिखता है। द टेंडेंसी ऑफ बीइंग अ सन्यासी was already there in the childhood of बुद्ध। सिद्धार्थ का झुकाव सन्यास के प्रति, सन्यासी बनने के प्रति था, जो उसके बचपन में ही दिखता था। वही सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध बन गया। द मिलिट्री जीनियस ऑफ नेपोलियन वाज क्लियर इन हिज बॉयज स्पोर्ट्स। कहते हैं सैनिक प्रतिभा नेपोलियन में उसके लड़कपन के खेल में ही दिखता था। द चाइल्ड दस ग्रोज इनटू ए मैन विथ ऑल द प्लस एंड माइनस पॉइंट्स। बच्चा इस प्रकार बढ़ता है, विकास करता है अपने सभी सकारात्मक और नकारात्मक गुणों को लेकर। देयर में बी सम वेरिएशंस। इसमें कुछ अंतर हो सकता है, अपवाद तो हर नियम में है। बट हिज ट्रू नेचर रिमेन्स एज इट इज। किंतु उसका वास्तविक स्वभाव वैसा ही रहता है जो वास्तव में उसके संस्कार में, चित्त में बैठा रहता है। तो आप सभी विलियम वर्ड्सवर्थ के इस लाइन को, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, को विस्तार से समझे, जो कैसे एक छोटा सा बालक आगे चलकर एक इंसान बन जाता है, और वह बालक में, बाल रूप में जो गुण और अवगुण रहता है, वही आगे चलकर इंसान के रूप में, सद्गुणी या अवगुणी इंसान के रूप में समाज में जीता है। तो ये एक एक्सपेंशन हमारे लिए उपयोगी है। इंग्लिश के माध्यम से हिंदी जानिए और हिंदी के माध्यम से इंग्लिश जानिए। एग्ज़ाम की तैयारी करिए, आपका जीवन
सुखमय हो। धन्यवाद।